नमस्ते दोस्तों। चलो फिर जैसे मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था कि मैं मेरे अगले वीडियो में यही अंग्रेजी वाली स्टोरी द लास्ट चाइल्ड हिंदी में बयां करूंगा। बस उसी हिसाब से मैं आपको आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी कहानी लेके आया हूं, जो कि मुल्कराज आनंद जी एक बहुत ही बड़ा नाम है अंग्रेजी साहित्य में। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को पूरे विश्व में भारतीय अंग्रेजी साहित्य को पूरे विश्व में रोशन कर दिया है। बहुत ही मुल्कराज आनंद एक बहुत ही बड़े लेखक रहे हैं। उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। वो अंतर्राष्ट्रीय शांतता पदक भी उन्हें मिला है और साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मुल्कराज आनंद जी को मिला है। इस बड़े महान लेखक की एक उपन्यासकार के एक कथा अंग्रेजी में जो कथा है जिसका नाम है द लास्ट चाइल्ड, लेकिन हम इसे हिंदी में कहेंगे बच्चा खोया मेले में। दोस्तों, ये कहानी है ये भारत देश के वसंत ऋतु की। आपको तो ये मालूम है कि भारत में वसंत मार्च में आता है और जून तक चला जाता है। बहुत ही बाहर कड़ी धूप रहती है, लेकिन सब तरफ बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। और जैसे फूल खिलते हैं वैसे ही देहातों में, खेतों खलिहानों में सब तरफ रौनक आ जाती है। उसी वक्त हर गांव में एक 10-12 गांव के बीच मेला भरता था। ये यहाँ की ये परंपरा है, ये भारत की परंपरा है। अभी ये 21वीं सदी में ये मेला संस्कृति खत्म हुई है, लेकिन 20वीं सदी में ये मेला संस्कृति चलती थी। हर गांव में मेला भरता था और इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं, देहातों से लोग, वो मेला देखने आते थे। और उसी हिसाब से ये कहानी भी एक बच्चे की, एक माँ बाप की है। चलो, सब लोग मेला देखने जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से मेले की तरफ जाता है। कोई घुड़सवारी करके जाता है, कोई बैलगाड़ी में बैठ के जाता है, और जिसके पास कुछ नहीं है तो वो पैदल जाते हैं। वैसे ही एक 2 साल का लड़का, 2 साल का बच्चा और माँ बाप अपने पैदल जा रहे हैं मेला देखने। जाते जाते लड़का रास्ते से ठीक तरह से नहीं चलता है। लड़का कुछ भी उसे अच्छा दिखे, अगर खेतों खलिहाना से जब वो गुजरता है, कुछ भी देखता है, फूलों का पेड़ दिखता है, फूलों का गुच्छ देखता है, तो कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो पेड़ चाहिए, मुझे ये फूल चाहिए। क्या करे? कभी लड़का मधुमक्खियों के पीछे भागता है, कभी रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने भागता है, हर एक कुछ तितली पकड़ने भागता है। और जाते जाते उस लड़के को तो कबूतरों का गुनगुनाना दिखता है, तो लड़का रोने लगता है, मम्मी, पिताजी, मुझे कबूतर चाहिए। तो ये लड़का कुछ भी मांगते चलते रहता है मेले की तरफ। लेकिन माँ बाप उसको मनाते हैं, चल बेटा चल, वापिस आते वक्त तुझे हम सब कुछ देंगे, चल। उसी हिसाब से दोनों माँ बाप अपने बच्चे को लेके मेले के नज़दीक आ जाते हैं। मेले के नज़दीक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, और वो बहुत बड़े पेड़ के सामने जब वो बच्चा भरा हुआ मेला देखता है तो खुश होके बस कूद जाता है। कितना सुंदर मेला है! ऐसा करके बच्चा कूद जाता है और मानो बच्चे को अब सब कुछ मिलने वाला है। जैसे ही बच्चा मेले के अंदर जाता है तो उसके कानों पे आवाज़ आती है। कई फुटपाथों पे रोमांचक सीन देखता है। सब कुछ बच्चों में अब जिंदा हो गया है, उसका बच्चापन अब जिंदा हो गया है। और रंगी बिरंगी मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी, सब कुछ दिखता है। रंग बिरंगी सब मिठाइयाँ देख के, एक बर्फी ले लो बर्फी, गुलाब जामुन ले लो गुलाब जामुन, मिठाई ले लो मिठाई, ये सब सुन के बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। और माँ, मुझे वो बर्फी चाहिए। बच्चा रोने लगता है। फिर धीरे से उसकी माँ उसको खींच के चली जाती है, रुक बेटे, सब कुछ दे देते हो।
फिर बच्चा धीरे 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 आगे बढ़ता है और एक के बाद जब भी बच्चा जाके देखता है तो बच्चा बहुत ही जब वो आगे निकल जाता है, बर्फ़ी की दुकान के बाद उसको रंगी बिरंगी जो बलून्स है वो देखता है और वो बोलता है मम्मा मुझे वो बलून चाहिए। फिर पेरेंट्स, फिर उसके माता पिता उसको आगे खींच के लेके चले जाते हैं। फिर सामने जब निकल के जाता है तो वहाँ एक माला बेचने वाला, रंगी बिरंगी फूलों की माला बेचने वाला इंसान खड़ा है और चलो गुलमोहर की मालाएं ले लो, गुलमोहर की मालाएं। तो फिर बच्चा कहता है माँ पापा मुझे ये गुलमोहर की माला चाहिए। फिर उसके मम्मी पापा उसे खींच ले जाते हैं और फिर जब वो मेले के बीच में पहुंच जाते हैं तो बहुत ही बड़ा राउंड आउट, बहुत ही बड़ा जो झूला है वो देखते हैं और वो झूले में बूढ़े बच्चे जवान लड़कियां बैठ रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और वो झूला जोर जोर से झूल रहा है। और फिर बच्चा रोता है मुझे झूले में बैठना है। फिर उसके माँ बाप उसे रोकते हैं। फिर वो देखता है तो वहाँ एक सपेरा अपनी बीन बजा रहा है और एक नाग वो बीन पे नाच रहा है। तो फिर बच्चा कभी झूले में बैठने को मांगता है, कभी वो बीन मांगता है। उसी वक्त जब वो फिर से कहता है कि मुझे झूले में बैठना है, ऐसे बोलते ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसके माता पिता गायब। फिर तो लड़का घबरा जाता है, लड़का जोर से रोने लगता है, माता, माँ, पिताजी, माताजी, माँ, पप्पा, जोर से रोने लगता है। इसी सिचुएशन में अब पूरे मेले में इर्द गिर्द घूमता है पागलों की तरह, इसे ढूंढ, मेरे माताजी देखिए, आपने मेरे पिताजी को देखा, आपने मेरे माताजी को देखा, हर एक को पूछता है बच्चा। उसके सब कपड़े खराब हुए हैं, रो रो के बच्चा अब सब उसकी सब जो उसका आनंद था वो खत्म हो चुका है। फिर वो एक मंदिर के पास चला जाता है। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी होती है, सब लोग मंदिर में जाने की सोचते हैं। यही एक मुल्क राज आनंद की खासियत है। लोग मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान मंदिर में नहीं है। भगवान तो जहाँ लोगों की दिक्कतें हैं वहाँ खड़े हैं। वहीं मंदिर की भीड़ में बच्चा ढूंढता है कहीं यहाँ तो मेरे माता पिता नहीं है। वहाँ भी जोर जोर से चिल्लाता है, क्या आपने मेरे माता पिता को देखा, आपने मेरे माता पिता को देखा। हर एक को पूछता है लेकिन कोई भी नहीं कहता। उसी वक्त एक भला इंसान वो गर्दी में से, वो मंदिर के सामने लगी हुई जो कतार है वहाँ से आता है और इस बच्चे को उठा के गोद में लेता है और कहता है, अरे बच्चे तू यहाँ कैसे आ गया, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो। तभी बच्चा सिर्फ यही कहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। आप वो भला इंसान यही कहता है कि चलो बेटा चलो, हम एक बहुत ही बढ़िया ये जो झूला है ना, ये घोड़ा है ना, ये झूले के घोड़े पे बैठ सकते हो, चलो चलो मैं तुमको घुमाता हूँ, बैठो बैठो। फिर बच्चा फुट फुट के रोता है, नहीं मुझे झूले पे नहीं बैठना है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फिर वो इंसान तो हतबल हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, क्या करना। फिर धीरे धीरे वो भला इंसान उसे जो रंगी बेरंगी गुब्बारे थे, रंगी बेरंगी बलून थे, वो कहता है, अरे 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 बच्चे देखो, बच्चे हो देख बच्चा, कितने बड़े अच्छे गुब्बारे हैं, चलो मैं तुमको दे दूँ एक गुब्बारा। तब बच्चा सिर्फ यही कहता है, मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, मेरे माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अब वो जो भला इंसान है वो भी अब उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए।
फिर वहाँ सपेरा होता है, सपेरा अपनी बीन बजाता है, नाग वहाँ खेलता है, वही ले जाता है, अरे अरे देखो देखो कितना बढ़िया सपेरा है, कितनी अच्छी बीन बज रही है, देखो देखो नाग। बच्चा बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माताजी और पिताजी चाहिए। भला इंसान तो अब क्या करे? इस रोते हुए बच्चे को कैसे उसको कैसा शांत करें? यह बहुत बड़ा सवाल उस भले इंसान के सामने होता है। और जब फाइनली मेला खत्म होने आता है और देखता है कि कोने में अच्छी अच्छी मिठाई की दुकानें हैं, तो बोलता है अरे देखो कितनी रंगी बिरंगी मिठाइयाँ हैं, बर्फ़ी खाओगे, जलेबी खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, रसगुल्ला खाओगे? बच्चा कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे माताजी और पिताजी चाहिए। और यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी ख़त्म होने के बावजूद तुम्हारे मेरे मन में बहुत से सवाल अभी भी बाकी है। क्या सही में बच्चे को उसके माता पिता मिल गए? क्या सही में उसके माता पिता को उनका बच्चा मिल गया? क्या इंसान, ये जो भला इंसान था, या क्या यही उनको बच्चे के माँ बाप को मिलाने में उनको यश आता है? यही एक सवाल तो तुम्हारे मेरे दिल में पैदा होता है। इसके बावजूद इस कहानी से हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर से, वाङ्मय से, साहित्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, अब छोटे बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, जो मांगते हैं, लेकिन वो उनका परमानेंट डिमांड नहीं है, उनको सिर्फ उनके माताजी और पिताजी चाहिए। माँ बाप के सिवा छोटे बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। उनको गुब्बारे दे दो, उनको मिठाई दे दो, उनको घुड़सवारी करो, उनको कुछ भी दे दो, लेकिन उनके अगर उन्हें माता पिता नहीं मिलते हैं तो बच्चे तो उसको कुछ भी महत्व नहीं देते हैं। ये एक बात है। लेकिन और एक बात कान खोलने वाली है कि लोग मंदिरों के सामने कतार लगा के खड़े हैं भगवान को मिलने, लेकिन कभी अपने इर्द गिर्द जो समस्याएं हैं, हमारे इर्द गिर्द जो दुखों से लोग पीड़ित हैं, उनकी समस्याएं पढ़ के हम अगर उनकी तरफ ध्यान दें तो वहीं भी भगवान मिल जाते हैं। ये बात हमारे जहन में इस कहानी से आती है। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब बच्चे छोटे होते हैं और माँ बाप उनको पालते हैं, तब बच्चे माँ बाप को प्यार करते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो यही प्यार करने वाले बच्चे कहाँ जाते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। हमारे माँ बाप जो बच्चे माँ बाप को दिलो जान से प्यार करते हैं, वो बच्चे फिर जब अपने माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनको क्यों नहीं संभालते हैं? यही एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। तो इसीलिए जो बच्चों को माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, उन्हीं बच्चों ने बूढ़ापन में अपने अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। उनको कभी अकेला या वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए। ये भी एक सीख इस कहानी से मिलती है। इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया, एक सुंदर कहानी हम यहाँ खत्म करते हैं। और इस कहानी में से मुल्कराज आनंद जी ने बहुत ही अलग अलग बातों पे प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो इस तरह से इस छोटी सी कहानी को यहीं ख़त्म करके इस कहानी को अंजाम देते हैं। दोस्तों, आप मेरा चैनल देखते रहिए। अगले अच्छे वीडियो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका फ़ायदा हो अगर आपको अच्छा समझ में आए तो आपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेज दीजिए। फिर से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों।